प्रसंग चल रहा है कि धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो। आज नाम लिया है, किसी ने 6 महीने हो गए, किसी ने सतनाम मिल गया है, किसी को प्रथम मंत्र मिला है और किसी ने 10 महीने हुए हैं, किसी ने 1 वर्ष हो गया, किसी ने 2। जिन भक्तों को 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 2 वर्ष हो गए हैं, आज उनके सुख सुनना, उनके मुंह का थूक सूख जाएगा अपने सुख बताते बताते। इतने सुख देता है परमात्मा। और कुछ अनजान कहते हैं जी मैं 4 बार आ लिया, गणिया कोई लाभ सा विशेष नहीं हुआ। ये उसके लिए प्रार्थना है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गड़ा समय आए फलो। और दूसरा कारण ये होता है, सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता है तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि आपको कोई राहत परमात्मा से नहीं मिल पा रही है तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। अपने आत्माओं जैसे एक मेन लाइन आई है बिजली के तारों की और वहाँ से पूरी कॉलोनी को कनेक्शन मिला हुआ है और किसी एक व्यक्ति का पंखा नहीं चल रहा या मोटर नहीं चल रही या कोई भी आइटम नहीं चल रहा, तो उसका कोई और कारण हो सकता है। या तो पंखा खराब हो सकता है या मोटर खराब हो सकती है, उसको चेक कराओ। और सारा ही व्यवस्था नहीं चल रही कोई भी, तो आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं कि मर्यादा ना रख के भगवान का हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते, जिस कारण से आप जी का वो कनेक्शन कट जाता है। कहते परमात्मा कहते औखद खावे और पत्थर है, औखद खावे और पत्थर रखे और तब पावे मोक्ष। जैसे दवाई लेते हैं, औषधि लेते हैं, तो उसके साथ कुछ परहेज भी होते हैं। तो इस मार्ग में परहेज कंपलसरी है, परमात्मा के इस मार्ग में। और परहेज वही हैं जो हमने वैसे ना करने चाहिए। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, अन्य देवताओं की पूजा, ये तो वैसे ना करनी चाहिए। बताओ और परहेज क्या है? तो इस करके ये तो अवश्य रखने ही पड़ेंगे यदि आपने भगवान से लाभ लेना है और मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो कहने का भाव ये है कि नाम जिन्होंने ले लिया, धीरे धीरे सब काम होंगे। थोड़ा समय दो दाता को, इतने उतावले ना हो। जैसे एक कहता है जी मैंने नाम लिया, मेरा सारे सुख हो गए, तो इसके अब दूसरा कहता है जी मैं 4 बार आ चुका हूँ, अभी तक विशेष राहत मिली नहीं है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का मार्ग है। इसके लिए आपने ये ध्यान रखनी पड़ेंगी जो बातें दास बता रहा है। अब जैसे किसी का कोई रोगी है और उसको एक्सीडेंट हो गया किसी का, और उससे ब्लड निकल रहा है, रक्त, और उधर से टांग टूट गई, उस पीड़ा भी बहुत घनी हो रही है। तो डॉक्टर सबसे पहले उस स्थान को ऑपरेशन या किसी कारण से ठीक करेगा जहाँ से ब्लड निकल रहा है। अगर उसका ब्लड निकल गया तो नाश मृत्यु हो जाएगी। और वो उस तरफ ध्यान नहीं देगा कि टांग टूट रही है और ये रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे पीड़ा है। डॉक्टर इलाज भी कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि डॉक्टर का ध्यान को नहीं, मैं मर गया, मेरी तो टांग टूट गई। लेकिन डॉक्टर पागल नहीं है। डॉक्टर पहले देख रहा है कि ये करना आवश्यक है, ये टांग तो बाद में जुड़ जाएगी, इस तरह मरा नहीं गा ये। तो इसी प्रकार आपके जिन्होंने दीक्षा ले ली है और जिनके ऊपर कोई ऐसी आपदा आनी है कि आपकी मृत्यु होनी हो, तो पहले परमात्मा उस मृत्यु को रोकेगा। बाकी संसारिक सुख तो फिर आपका ढेर लगा देगा, आपका जीवन एक्सटेंड हो गया था। तो इस बात को आप ध्यान रखना। यह कोई बालकों का लेख नहीं है और इतने एक मनुष्य जीवन का मिलना हंसी खेल नहीं है। एक सांस भी मनुष्य जीवन की मिलना आपको बालकों का खेल नहीं है। और ये आपको 100-150 वर्ष एक्सटेंड कर देता है ये परमपिता
ये पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, इन बातों पर ध्यान रखना जो दास आपको गाइडलाइन बता रहा है। तो इस प्रकार जिनको राहत नहीं मिल रही है वो ये ना सोचो भगवान का ऑपरेशन चालू नहीं है। आपके उन संकट निवारण के लिए परमात्मा उसी दिन सक्रिय हो जाता है जिस दिन आप इस ज्ञान को पढ़कर या ज्ञान को सुनकर और हृदय से पुकार लेते हो, परमात्मा हम आपके हो लिए, आपके बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और कब बुलाओगे उसी दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है, आत्मा इसका अंश है। चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे किसी मजहब में है, या किसी प्राणी के शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर के शरीर में है। तो ये परमात्मा उसी दिन से आपको स्वीकार कर लेता है यदि आप हृदय से पुकारते हैं। और जिस समय नाम ले लेते हो फिर तो बातें खत्म हो जाती है कि आपके कोई सुनवाई ना हो या आपके संकट दूर ना हो। उसके लिए यही कारण हो जाता है कि परमात्मा पहले वो संकट टालेगा जो तेरी जान को जोखिम करेंगे। आपको जीवन एक्सटेंड करके फिर धीरे धीरे तेरे सारे आपके सभी कार्य, आवश्यक कार्य जो होंगे सारे ठीक करेंगे। देखो ये भक्ति मार्ग है। यदि आप यहाँ आते हो बरवाला आश्रम में तो आपको सबसे पहले ये उद्देश्य बनाना होगा कि मुझे मोक्ष चाहिए। और जो ये कहते हैं मैं फैक्ट्री लाऊं, मैं मंत्री बनूं, एमएलए बन जाऊं, मेरा आशीर्वाद दे दो गुरुजी, देखो ये आशीर्वाद यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो भगवान से दूर करेंगे आपको। और हम ऐसा विष आपको खिला नहीं सकते जो आपका जीवन को हानि कर दे। डॉक्टर ऐसा अनजान नहीं होता। इसका कारण ये है कि जैसे कोठी बंगले आपको दे भी देगा भगवान, तो आप परमात्मा से कोसों दूर होगे। और फिर क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बख्श दी थी उसको, सारा लंका सोने की बनाए बैठा था। और उस समय तो कई कई हजार, 20-20, 30-30 हजार वर्ष की उम्र होती थी। तो उसने त्याग को सोचना कोई बड़ी बात नहीं थी, कभी ना मरूं, 30-40 हजार वर्ष जीऊँगा, क्योंकि सतयुग में लाख वर्ष की आयु होती है। और त्रेता में भी सटाट के अंदर 40, 50, 30 और लास्ट में कम हो जाती है। तो रावण के मन में ये खरपतवार पैदा हो जाना, क्या भी नहीं मरूंगा, ठाठ तो कोठी बना ली, दो कोई मंजिल की अटारियाँ बना रखी हैं। जैसे आजकल ये 20-20, 30-30 मंजिल के बनाते हैं मकान, वो तो 100 मंजिल के बनाए बैठा था, 200 के, इतना कुबद्दी था। और सारे सोने के, ईंट और गारा सोने की, लिपाई सोने की। और उसने भी ये सोच रखा था भी नहीं मरूं, ऐसा बक्कल उतरा, सह परिवार नष्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, ये देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते क्या मांगू, हमें बताते हैं कि क्या मांगोगे। रावण जितने धनी भी नहीं हो सकते, और ऐसे शक्तिशाली सिद्धि युक्त भी तुम नहीं हो सकते। और उसकी क्या दुर्गति हुई, और क्या मांगना चाहिए परमात्मा से। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं, करहूं पद सेवा हो। और फिर क्या मांगे, साईं इतना दीजियो, जा मैं कुटुंब समाए, हम भी भूखे न रहे, अतिथि न भूख हो जाए। इससे अधिक मांगने की आवश्यकता नहीं भगवान से। अब परमात्मा ने सारा पता है कि इस बच्चे को क्या आवश्यकता है और कौन सा देना वस्तु देना अनिवार्य है, और कौन सी वस्तु ये मांग रहा है इसके लिए ये फायदेमंद है कि नहीं।
जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन यानी उपचार के अंदर रोगी ने अपनी नहीं चलानी चाहिए, डॉक्टर की ही चले, जब डॉक्टर होगा तो सही हो। और डॉक्टर के उपचार के अंदर बीच में कोई टांग अड़ाता है अपनी कि नहीं मत ऐसे कर दो ऐसे कर, तो वैसे करवा ले, लेकिन उसे लाभ कुछ नहीं होगा, वो रोग नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आप जिस दिन यहाँ आ जाते हो आप उपचाराधीन हैं, और आपका रोग कौन सा है? जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। कौन सा रोग? भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडरी खासी। जन्म मरण का रोग लग्या है, या तृष्णा बडरी खासी। आवागमन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे, यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। झूठ अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। तो इसमें ये स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि आपको कौन सा रोग है। क्या बताया कि जन्म मरण का रोग लगा है, और यह तृष्णा बढ़ रही खांसी, और आवागमन की ऊपर जाओ, फिर वहाँ से अपना हिसाब करा के नीचे आओ, मनुष्य बनो, गधे बनो, कुत्ते बनो, फिर अपना टाइम पूरा करो, फिर जाओ, फिर वहाँ से नेक्स्ट आदेश हो गधा बनो, फिर जाओ, फिर आदेश बनो कुत्ता बनो, मनुष्य बनो, देवता बनो, फिर राजा बनो, फिर गधा बनो। कहते ये आवागमन की डोर गले में, या काल के कर्म की फांसी आपके लगी हुई है, और इसको केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा भगवान नहीं है, देव नहीं है जो इस रोग न काट सके।